सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2025 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट, एक लेंदी सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस के हम कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको इन्वायरमेंटल साइंस किस तरीके से लिखना रहेगा, वहाँ पे किस तरीके से पढ़ना रहेगा, वो सब सारी चीज़ें मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, जिससे आपको इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहले इस सब्जेक्ट का नाम था इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फिर इस सब्जेक्ट का नाम बदला गया इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, जो कि अभी 4th सेमेस्टर के बच्चे सेम पेपर यही देंगे, लेकिन उनमें सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। उसके बाद जो सिलेबस आप लोगों के लिए आया है इन्वायरमेंटल साइंस, तो सारी चीज़ें पहले की तरह ही रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 45 नंबर को हम लोग टारगेट करते हैं और एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहला हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसा कि हर वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। अगर वार्निंग की स्पेलिंग गलत होगी तो बता देना। वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों को, वीडियो को सुनना, वीडियो को देखना अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 2-2.5 की स्पीड में देखो, जितनी स्पीड होती है उतनी स्पीड से देखो, लेकिन पूरा देखो, पूरा ध्यान से सुनो। अगर आपने इस पूरे 4 महीने के पूरे घंटे जोड़ लो तो पता नहीं कितने घंटे होते हैं, निकाल दिए आपने, तो इस 10 मिनट को ध्यान से सुनो। पिछला 3 सालों से यही सब बता रहा हूँ और वैसे भी मैं डिप्लोमा होल्डर रह चुका हूँ, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस है। तो आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो आराम से आप ध्यान से सुनते चलिएगा और 10 से 12 मिनट में सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को PYQ पेपर चाहिए, क्योंकि सिलेबस हल्का सा डिफरेंट हुआ है, मतलब मान के चल सकते हो 5%, पैटर्न वही है, चीज़ें वही हैं, तो PYQ पेपर से ही काम बन जाएगा, यानी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब PYQ पेपर मैंने मैथमेटिक्स का भी, जैसे कि मैथमेटिक्स भी काफ़ी सेम है, उसके भी पैटर्न पता चल जाएंगे कैसे क्वेश्चन डालता है। फिजिक्स के भी मैंने लास्ट ईयर का PYQ पेपर डाल दिए। तो सबको कहाँ पे पाना है आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लिंक तो हमेशा से रहता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिंपली अगर नहीं मिलता है, लिंक से नहीं जाता है, तो आप ज्ञान विद सचिन अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, जिसपे 11,500 के ऊपर मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहीं पे मैं इन्वायरमेंटल साइंस के PYQ पेपर डाल दूंगा। तो तुरंत आप लोग बिना लेट किए हुए वीडियो को ख़त्म होते ही आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा। चलिए, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। वार्निंग को कंटिन्यू रखते हैं और बताते हैं आप लोगों को पहला चैप्टर। उसके पहले भी समझिए, ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट बताने लायक कुछ है नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे कम से कम, आप लोगों को जो भी पेज, कितने भी पेज आते हैं इस समय, अभी तो जब मैं था तो 34 पेज थे, कम से कम यहाँ पे आपको 25 पेज प्लस टारगेट करके चलना है। मतलब एक तौर पे कहें तो पूरा सिलेबस वहाँ पे छाप देना है आप लोगों को। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम को किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 पेज में जाना है, ठीक है। 2 पेज प्लस में आपको एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 2 पेज प्लस में, ठीक है। और कम से कम इस हिसाब से आपको 25 प्लस पेज कम से कम बनाने हैं। जितना ही ज़्यादा लिखोगे प्रॉपर नंबर वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ने वाला है। जैसे कि अभी लास्ट में बताऊंगा, जैसे कि आपका डाइजेस्टर पॉलिसी वगैरह है, भाई वो एग्जामिनर जो टीचर चेक कर रहा होगा ना, उसको भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही चीज़ एक्ट होती है, वो है आप लोगों की हैंड राइटिंग प्रॉपर मेंटेन करना, और आपको सुंदरता वहाँ पे लगातार बरकरार रखना है। राइटिंग मेंटेन करते हुए पेज को आगे कंटिन्यू लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, आप अपने सिलेबस से लिखे, लेकिन टू द पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है कि टू द पॉइंट लिखने से ही नंबर मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। वो पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन, जिसमें इकोसिस्टम को समझाना है और इकोलॉजी को समझाना है। इसके कंपोनेंट यानी इसके विभिन्न प्रकार और इसके कंपोनेंट को भी समझाना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला जो हमारा पूछा जाएगा वो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका जलवायु पर इफेक्ट बताओ, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आप लोग कहें तो इस पूरे का हम वन शॉट करा देंगे, ठीक है, इस पूरे का हम लोग वन शॉट करा देंगे एग्ज़ाम से 5 डेज़ पहले, एग्ज़ाम से 5 डेज़ पहले। उसके लिए आप लोगों का कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और वन शॉट कहाँ से कराएंगे? अपने प्रॉपर नोट से, लेकिन वो एग्ज़ाम के बहुत करीब में करा पाऊँगा। उसके लिए मैं आप लोगों की एक सिस्टम बता देता हूँ, उस लोग को उसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थ्योरी के लिए प्रॉपर आपको नोट्स एक होना चाहिए जहाँ से आप लोग अपने नोट्स के माध्यम से चीज़ों को समझ सको। चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो बुक हो, आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी ज्ञान विद सचिन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ से आप लोग इस नोट्स के माध्यम से क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और किस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए हाइलाइटर वगैरह यूज किया है, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा कि नोट्स में किस तरीके से हम हाइलाइटर यूज करेंगे और एग्ज़ाम में भी किस तरीके से हाइलाइटर यूज करेंगे, जिससे कि हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं। कोई सा भी, जैसे ये आपका ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज रहने वाली हैं वो है मीथेन, आपकी CO2, ठीक है, कार्बन फ्लोरो। तो इस तरीके से इनको अगर आप हाईलाइट कर दिए, मीथेन, कार्बन, कार्बन फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो भी है, ठीक है, इनको हाईलाइट कर दिए। इसके ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे क्या हो रहे हैं, हिम ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राकृतिक कारण की बात किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसका मुख्य कारण है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, मीथेन है, ऑटोमोबाइल है। इस सब चीज़ों को जैसे हाईलाइट आपने किया, तो इससे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि आपके पूरे नंबर उस एग्जामिनर को यही हाईलाइटेड पोर्शन पे नज़र जाएगी और वहाँ से आप लोगों को पूरी तरीके से नंबर देगा। तो आप एक पिंक कलर का हाईलाइटर ले लें, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए, और उन टॉपिक को हाईलाइट करते चलें जो टॉपिक आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ जैसे हाईलाइटेड करने लायक है, मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग ज्ञान विद सचिन ऐप डाउनलोड करें और नोट्स को परचेज करें, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमने क्या क्या बता दिया, आपको बता दिया कि वन शॉट कब कराना है, यानी एग्जाम से 1-2 दिन पहले कराना है। नोट्स को आप ज्ञान विद सचिन ऐप से अभी जाइए, 99 रुपीज़ में। ये नहीं है कि एक ही नोट्स मिलेगा, 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ें एकदम वेल मैनर्ड होंगी, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, और एग्ज़ाम में क्या आपको लिखना है वो भी पता चल जाएगी, कौन कौन से टॉपिक है वो भी पता चल जाएगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर, एक 99 रुपीज़ के बैच से बहुत अच्छा नंबर लाने का भरपूर प्रयास हम लोग पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, तो आप भी उसके एक पार्ट बन सकते हैं। आइए, चैप्टर नंबर 2 है एयर पोल्यूशन। जैसा कि मैं अब आप लोगों को समझा देता हूं कि जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन के बारे में और नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको डिटेल चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा कि एयर पोल्यूशन क्या है, ठीक है, तो अब उसमें सिर्फ आप एयर पोल्यूशन नहीं लिखोगे, एयर पोल्यूशन के बारे में बताओगे, उसकी रोकथाम के बारे में भी बताओगे, उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट क्या है उसको बताओगे, तभी तो आपका 2.5 पेज बनेगा। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण अगर आपसे पूछ रहा है तो ध्वनि प्रदूषण, उसकी हानि, उसको कैसे कम करेंगे उसके बारे में समझाना है। और अगर आपका मन रहेगा तो उसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट को भी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये अलग से आपसे पूछा जाएगा। इसके 8-8, 10-10 लाइन है जो कि मैं आपको नोट्स में प्रॉपर अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया हूँ। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज रहने वाले, कैसे आपका वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, और इसको हम मनुष्य के ऊपर अगर देखें, अपने ह्यूमन लाइफ में देखें तो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर हम वाटर पोल्यूशन एक्ट के बारे में बात करें तो वो 1974 एक्ट है, उसको भी आपको पढ़ना है। अब जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है यानी मृदा प्रदूषण है, वो किस तरीके से आता है, जो आप पन्नी वगैरह फेंकते रहते हो, और उसका वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में पूछा जाता रहता है। आइए, अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे PYQ पेपर, जो बच्चा ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स वगैरह लेगा उसको PYQ वगैरह के लिए टेलीग्राम की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी अपडेट वहीं पे मिलती रहती हैं। और PYQ पेपर नोट्स की PDF यहाँ पे अवेलेबल है, तो फटाक से आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला हमारा चैप्टर नंबर 4 डाइजेस्टर काजेज, यानी कोई भी आपदा के बारे में बताना है, हैजार्डस। तो आपदा एक्चुअल में क्या है उसको डिटेल में समझ लीजिएगा नोट्स के माध्यम से। और भारत में होने वाली बहुत सारी आपदाएं हैं, जैसे कि सुनामी है, आप लोगों की बाढ़ है, बिजली का गिरना है, दुनिया भर की आपदाएं हैं, उसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना है और वो आप लोग को वहाँ पे लिखना है। तो दूसरे टॉपिक में यही आता है कि जो विभिन्न आपदाएं हैं वहाँ पे, तो उसको आपको समझना है। अगला आता है चैप्टर नंबर 5 डाइजेस्टर मैनेजमेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से हैं, जैसे HFA है आप लोगों का और नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो सबकी जैसे HFA है, SDRF है, DDRF है, इनका आप ऐसे नॉर्मली HFA दे सकता है, SDRF दे सकता है, NDRF दे सकता है। तो इनका आपको क्या याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए और इनके अबाउट में याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडी, तो केस स्टडी में कोरोना से बेहतर कोई केस स्टडी आप लोग जान नहीं सकते और उससे बेहतर आप लोगों के पास 2-2.5 पन्ना लिखने का कुछ रहेगा नहीं। तो केस स्टडी में आप कोरोना के बारे में अच्छे से लिख सकते हो। तो ये है आपका पूरा इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में ऑल अबाउट। आप लोगों को मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।